हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कवर कर चुके हैं किस तरीके से एक फंक्शन को बनाते हैं, कैसे इसे कॉल करते हैं, कैसे हम उससे रिटर्न ले सकते हैं। और टाइप ऑफ फंक्शन में हमने देखा था बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइन फंक्शन, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, आर्बिट्री आर्गूमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लैम्डा फंक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था और आज है हमारा नेस्टेड फंक्शन इन पाइथन। दैट मीन्स एक फंक्शन के अंदर भी आप एक फंक्शन आप बना सकते हो। जैसे आप एक इफ़ ब्लॉक के अंदर एक दूसरा इफ़ लगा सकते थे। इनर फंक्शन से पहले हम फ्रेंड्स देखते हैं हमारा जो एक इफ़ के अंदर में कैसे एक इफ़ का यूज़ करता था, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही सिंपल है नेस्टेड फंक्शन। ओके, जैसे सपोज करो मेरे पास एक नंबर है सपोज करो मेरा 10। ओके, और मैं यहाँ कंडीशन लगा लेता हूँ भाई, इफ़ अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन अगर 5 है तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ हेलो हेलो। ठीक है, यहीं पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ नंबर इज इक्वल टू मेरा अगर सपोज करो यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे एक मैं यहाँ लिख लेता हूँ सपोज करो, ठीक है, हेलो हेलो नंबर, और नंबर की यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ सपोज करो नंबर जो भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे ही रन करूँगा तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ हेलो भी प्रिंट हुआ, और इस दूसरे ब्लॉक में भी मेरा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे भी गया, इसने हेलो भी प्रिंट किया और हेलो नंबर भी प्रिंट किया। जो नंबर की जो वैल्यू है, नंबर में क्या था 10 है, वो भी प्रिंट कर दिया। मतलब मैं ईजिली एक इफ़ ब्लॉक के अंदर एक इफ़ का यूज कर सकता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन ईजिली फ्रेंड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊँगा आपको। यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना आपको, एक फंक्शन बनाना है जिसका सपोज करो मेरे एक आउटर फंक्शन बनाना है, आउटर फंक्शन। ठीक है, आउटर फंक्शन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई दिस इज द आउटर, दिस इज द आउटर फंक्शन। ओके, इस आउटर फंक्शन के अंदर मैंने भाई एक और मैंने यहाँ पे ना इनर फंक्शन बनाया जिसे मैं इनर फंक्शन बोलूँगा। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन में बना रहा हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, इनर फंक्शन। ओके, इनर फंक्शन में मैंने लिखा भाई प्रिंट, यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज इनर फंक्शन। ओके, और यहाँ पे क्या किया मैंने फ्रेंड्स, इनर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन मेरा तब तक कॉल, उसकी जो बॉडी है वो जब तक कॉल नहीं होगी, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक मैं किसी फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, आउटर फंक्शन को यहाँ पे फ्रेंड्स कॉल कर लिया। ठीक है, अगर मैं देखो आउटर फंक्शन को यहाँ पे अगर कॉल नहीं करूँगा तो ये कुछ भी मेरा प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, आपको अगर इसके अंदर जाना है तो इस फंक्शन को, आउटर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने आउटर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना आंसर क्या है। सबसे पहले लाइन क्या प्रिंट हुई, दिस इज द आउटर फंक्शन, पहले ये लाइन चली मेरी। इसके बाद कंट्रोलर यहाँ गया, इसने चेक किया कि भाई ये फंक्शन कहीं कॉल हो रहा है, उसने चेक किया अच्छा यहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है, दैट मीन्स कंट्रोलर अब इसके अंदर गया, देन दिस इज इनर फंक्शन मेरा कॉल हुआ। आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ कंट्रोल जेड, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, इसका वर्क फ्लो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पे चला, और इसके बाद जो कंट्रोलर है वो स्टेप 2 पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जैसे मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल करूँगा देन यहाँ पर जाएगा कंट्रोलर स्टेप 3। इसे प्रूव कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने इसे रन किया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले मेरा स्टेप 1 चला, दैट मीन्स ये फंक्शन मैंने जैसे ही कॉल किया मेरा स्टेप 1 चला, यहाँ पे कंट्रोलर यहाँ गया होगा, दिस इज आउटर फंक्शन, ये वाली लाइन मेरी कॉल हुई फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद इनर फंक्शन में यहाँ पे तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा। उसके बाद कंट्रोलर यहाँ पे गया इनर फंक्शन पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेप 2 है, इस फंक्शन से पहले एक लाइन और एग्जीक्यूट हुई है फ्रेंड्स, दिस वन, स्टेप 2। ठीक है, पहले स्टेप 2 चला, उसके बाद स्टेप 3 गया, दैट मीन्स जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया अब मेरा जो कंट्रोलर है वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसने प्रिंट किया दिस इज इनर फंक्शन, दैट मीन्स दिस लाइन।
ओके क्लियर। अब आपको थोड़ा सा वर्क फ्लो क्लियर हो गया होगा। डिफाइनिंग एन इनर फंक्शन में एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसका वर्क फ्लो बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सपोज करो मैंने एक फंक्शन बना लिया डेफ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सम ऑफ नंबर्स। ओके, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट सम ऑफ नंबर्स में मैं सपोज करो नंबर 1 ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नंबर 1 में आ क्या रहा है फिर मैं यहाँ पे ना प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा वर्क फ्लो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब एक फंक्शन मैंने बना लिया है, मैं बोलता हूँ भाई आप एक इनर फंक्शन बनाओ जिसमें आप फंक्शन का नाम दो ऐड, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे है नंबर 2, और इस ऐड में मैंने क्या किया, रिटर्न करा लिया फ्रेंड्स नंबर 1 प्लस नंबर 2 को, ठीक है। और इस ऐड को मैंने यहाँ पे रिटर्न ऐड, ठीक। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर 2 में क्या आया है इसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, और रिटर्न मैंने ये जो फंक्शन है इसे मैंने यहाँ से रिटर्न करा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इस फंक्शन को अभी तक मैं इसे अगर रन करूँगा तो ये कुछ भी कॉल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी भी फंक्शन को यहाँ कॉल नहीं किया है। और इनर फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक मैं आउटर फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ नंबर्स है मेरा, मैं यहाँ पर 10 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ फ्रेंड्स, नंबर 1 में मेरा 10 गया। अब यहाँ देखिए एक कुछ रिटर्न होके आया है, नंबर 1 जो फंक्शन है मेन सम ऑफ नंबर्स लोकल्स ऐड नंबर 2, दैट मीन्स जो भी आपने कुछ रिटर्न में जो यहाँ पे दिया है वो कुछ रिटर्न होके आ गया है। अभी ये क्या है, अभी इस पर मत फोकस करो आप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ऐड, ठीक है, यहाँ पे ऐड नंबर्स, ठीक। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड नंबर्स में यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने सब यहाँ पे देखिए इसे रन किया, अब यहाँ आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। हो क्या रहा है इसमें ये देख लीजिए। पहले सबसे पहले मैंने सम ऑफ नंबर्स को कॉल किया जिसमें मैंने 10 दिया, नंबर 1 में आपका यहाँ पर 10 आ गया, दैट मीन्स ये लाइन मेरी कॉल हो गई, ठीक है। अब जो डेफ ऐड है ये इनर फंक्शन है, ये कब कॉल होगा, जब मैं से यहाँ से, ये तब कॉल होगा जब मैं ऐड को यहाँ से रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे कंट्रोलर गया, मेरा रिटर्न मैंने ऐड किया, अब आप देखेंगे नंबर 2 में अब आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया, दैट मीन्स नंबर 2 में आपका 20 है जो मैंने यहाँ से पास किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने इससे ऐड से रिटर्न में क्या किया है, यहाँ पे लॉजिक क्या है रिटर्न का, ऐड में मैंने रिटर्न क्या किया है, रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2, दैट मीन्स मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लगा लूँ, या क्योंकि मैं नोट पैड पर काम कर रहा हूँ तो ईजिली ये प्रिंट ही होगा। मैं इसे रन कर लेता हूँ, नंबर में मेरा 10 चला गया, नंबर 2 में मेरा 20 चला गया, और लास्ट में मैंने नंबर 1 और नंबर 2 को यहाँ ऐड कर दिया है, उसे रिटर्न करा लिया है। नंबर 1 में मेरा 10 है जैसे आपने देखा, नंबर 2 में मेरा 20 है जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट करा रखा है, और दोनों का सम हमने रिटर्न करा लिया, दैट मीन्स सम क्या है आपका 30। क्लियर। इसका लॉजिक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इनर फंक्शन कैसे काम करता है, आउटर फंक्शन कैसे काम कर सकता है, ठीक है। और ये तब तक कॉल नहीं होगा जब तक मैं इसे यहाँ से या तो कॉल ना करा लूँ या इसे रिटर्न न करा लूँ। ये सारा काम, ये सारा जो वर्क है, ये सब मेरा आउटर फंक्शन के अंदर ही होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ से इस तरीके से अगर इसे कॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो एक एरर भी आएगा, ठीक है। सपोज करो मैंने इसे कमेंट कर दिया यहाँ पे, अब आपको एक एरर आएगा यहाँ पे, ऐड मैंने यहाँ से कॉल किया है, ठीक। ऐड फंक्शन, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये आउटर फंक्शन के अंदर है। ऐड यहाँ पे देखिए नेम एरर है, नेम ऐड इज नॉट डिफाइन, तो नेम जो ऐड आपने जो यहाँ पे ले रखा है ये आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है। ये यूज केस में बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी आप इस पर मत जाओ, मैं आगे अभी टॉपिक मैंने कवर कर रखा है, अभी बस आप यहाँ पे फोकस करो कि ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका वर्क जो वर्क फ्लो है वो कैसे काम कर रहा है, इनर फंक्शन काम कैसे कर रहा है। मैं मेरा मेन मोटो 1 बाई 1 स्टेप बताने का यही है फ्रेंड्स, ठीक है।
अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट आउटर फंक्शन हैज़ टू बी कॉल्ड इन ऑर्डर फॉर द इनर फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। आउटर फंक्शन को आपको कॉल करना ही पड़ेगा अगर इनर फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो, ठीक है। इफ़ द आउटर फंक्शन इज नॉट कॉल्ड द इनर फंक्शन विल नेवर एग्जीक्यूट। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रूव भी कर दिया था। अगर आप आउटर फंक्शन को यहाँ से कॉल नहीं करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिया और इसे यहाँ से रन किया, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मुझे आउटर फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा अगर कंट्रोलर को मुझे इसके पास सेंड करना है, इसके पास मुझे भेजना है, ठीक है। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका पाइथन इनर फंक्शन एक्सेस आउटर वेरिएबल। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे पास कोई दो फंक्शन है, मैं क्या करता हूँ, सेम यहाँ पे सेम एग्जांपल को ले लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ कुछ अब वेरिएबल के साथ खेलते हैं, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, अनकमेंट। यहाँ पे क्या किया, मैं सपोज करो नंबर 1 में जो चीज़ें आ रही है वो सपोज करो ए ले लिया, ए में नंबर 1 मैंने असाइन कर लिया, ठीक है। नंबर 2 है, नंबर 2 में मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो बी ले लिया और इसे नंबर 2 ले लिया, ठीक। यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी। यहाँ पे टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, पहले टॉपिक को देखो, पाइथन इनर फंक्शन एक्सेस आउटर वेरिएबल। ये जो इनर फंक्शन है इसमें बी इज इक्वल टू मैंने नंबर 2 दे रखा है, लेकिन मैंने ए को भी एक्सेस कर रखा है। और ये जो ए है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, ये आउटर है, ठीक है। ये इसके लिए आउटर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इनर फंक्शन है इसका जो स्कोप है वो यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ ए को भी एक्सेस कर रहा हूँ जो कि इसके ऊपर यहाँ डिफाइन है, और ये इसका जो स्कोप है ये सम फंक्शन के अंदर है, ठीक है। और ये डेफ जो ऐड फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ए प्लस बी यहाँ यूज कर रहा है, ठीक। मैं इसे क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ सिंपल सा कॉल कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको आउटर फंक्शन से इनर फंक्शन में कोई चीज़ अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है या आपको कॉल करनी है या आपको एक्सेस करनी है तो आपको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। पाइथन इनर फंक्शन एक्सेस आउटर वेरिएबल, ये मैंने आपको यूज केस बताया। यहाँ पे कोई भी लॉजिक है, कोई भी XYZ आपका लॉजिक है, कोई भी ये वेरिएबल में कोई वैल्यू है, आप यहाँ कोई भी काम कर रहे हो, सपोज करो डेटाबेस की कनेक्टिविटी आप ऊपर कर रहे हो, जो भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ बना रखा है उसे आप एक्सेस करना चाहते हो इनर फंक्शन के अंदर, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, वाई शुड यू यूज अ नेस्टेड फंक्शन। आपको नेस्टेड फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। इनकैप्सुलेशन एंड द क्लोजर फैक्ट्री फंक्शन आर टू ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर यूजिंग अ नेस्टेड फंक्शन। जो नेस्टेड फंक्शन को यूज करने के सबसे जो बड़ी रीजन है वो है इनकैप्सुलेशन एंड द क्लोजर और फैक्ट्री फंक्शन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ें हाइड रखना, ठीक है। डेटा इनकैप्सुलेशन, देयर आर एक्सेस व्हेन यू विश टू इनकैप्सुलेट ए फंक्शन or the data it has access to the in order to prevent it from the being accessed from the other part of your code। जैसे कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं रखनी है आपको, जैसे कुछ चीज़ें सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको छुपा के रखनी है अपने कोड में। जैसे आपने एक आउटर फंक्शन बनाया, एक इनर फंक्शन बनाया, आपने बोला किसी दूसरे डेवलपर से भाई इस आउटर फंक्शन को कॉल कर लो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये इनर फंक्शन काम कैसे कर रहा है। दैट मीन्स आपने कुछ छुपा रखा है आपने, ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेट कर रखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल बताऊंगा डेटा इनकैप्सुलेशन का, या इनकैप्सुलेशन किसे बोलते हैं। जैसे ये एक कैप्सूल है आपका, ओके, इस कैप्सूल में जो मेडिसिन है वो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको नहीं पता वो काम कैसे कर रही है। व्हेन यू नेस्ट ए फंक्शन लाइक दिस इट बिकम ए हिडन ऑफ द ग्लोबल स्कोप। आपने जो इनर फंक्शन बना रखा है वो ग्लोबल स्कोप से थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा छुपा हुआ है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स डेटा इनकैप्सुलेशन आल्सो नोन एज अ डेटा हाइडिंग और डेटा प्राइवेसी, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने एक फंक्शन बना रखा है, यहाँ पे सपोज करो यही मेरा एक फंक्शन है, मैं इसी एग्जांपल को यहाँ ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ एक सेल बढ़ा लेता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई आप विदाउट सम ऑफ नम फंक्शन को कॉल करते हुए, मुझे ये कॉल नहीं करना है, मुझे ये डायरेक्ट एक्सेस करना है, ठीक है। लेकिन इनर फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो डेटा इनकैप्सुलेशन के लिए फ्रेंड्स यूज होता है। जैसे मैं इसे यहाँ रन करूँगा आपको एक एरर आएगा, वो एरर क्या है वो देख लो, नेम एरर, नेम ऐड इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स आप इसे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आपको ऐड अगर फंक्शन कॉल करना है तो आपको सबसे पहले सम ऑफ नम फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज करो यहाँ पे आपने क्या किया, जो सम ऑफ नम जो फंक्शन है, जो आउटर फंक्शन है, यहाँ पे आपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर ली या कुछ और कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया, उसे आप इजीली यहाँ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन जब भी आप किसी दूसरे डेवलपर से बोलोगे, सपोज करो आप एपीआई बना रहे हो, आपने बोला कि भाई आप इस फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक, आपको बस ये चीज़ें आपने हेड रख रखी हैं, बस आपने बोला कि इस फंक्शन को कॉल कर लो, जो भी पैरामीटर है वो पास करना है वो पास कर दो, लेकिन ये चीज़, ये लॉजिक उसे नहीं पता, ठीक है, जो आपकी एपीआई को कॉल कर रहा है, जो आपके फंक्शन को कॉल कर रहा है, कि ये इस लॉजिक में आपने क्या लिखा हुआ है, ये 4-5 जो लाइन लिख रखी हैं वो आपने किस पर्पज़ से लिख रखी हैं, इसमें आपने क्या लॉजिक लिखा हुआ है वो नहीं पता, बस उसे ये पता है कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका एज ए एनकैप्सुलेट काम कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, सेकंड आपका क्लोजर। क्लोजर क्या है? अ क्लोजर इज अ क्रिएटेड व्हेन अ नेस्टेड फंक्शन रेफरेंस अ वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम इट्स अ इनक्लोजिंग फंक्शन स्कोप। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, तो इससे समझ में आएगा। जैसे ये फंक्शन है मेरा, आउटर फंक्शन है, एक मेरा इनर फंक्शन है। अब यहाँ पे आउटर फंक्शन को मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल को यहाँ असाइन कर दिया है, और इस वेरिएबल में इस टाइम यहाँ पे इस क्लोजर को मैं यहाँ 10 दे रहा हूँ, ठीक है, ये 10 इस एक्स में जाएगा। यहाँ पे मैं पहले प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसे यहाँ प्रिंट किया, देखिए एक्स क्या है आपका 10 प्रिंट हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ देखा, जो डेफ इनर फंक्शन है जो ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, ये फंक्शन आउटर फंक्शन, उसके बाद लोकल डॉट इनर फंक्शन, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ प्रिंट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, क्लोजर का यहाँ मीनिंग क्या है, एक क्लोजर इज क्रिएटेड व्हेन अ नेस्टेड फंक्शन रेफरेंस अ वैल्यू, यहाँ पे ये फोकस करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, रेफरेंस अ वैल्यू फ्रॉम इट्स अ इनक्लोजिंग फंक्शन स्कोप। यहाँ पे जो क्लोजर है वो आपका यहाँ ये काम कर रहा है, ठीक है। आप इजीली इसे कॉल कर सकते हो, आप किसी भी फंक्शन को फ्रेंड्स एक वेरिएबल में आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर भी ये चीज़ बताया था, आप किसी भी फंक्शन को इजीली असाइन कर सकते हो किसी भी एक वेरिएबल में इजीली, ठीक है। आगे चलते हैं, पाइथन नेस्टेड फंक्शन गुड और बैड, हम ये देख लेते हैं पाइथन नेस्टेड फंक्शन अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला है इनकैप्सुलेशन, ये सबसे धांसू फीचर है इनर फंक्शन का। इनकैप्सुलेट मतलब मुझे कुछ चीज़ें छुपा के रखनी है अपनी। नेस्टेड फंक्शन कैन बी यूज टू इनकैप्सुलेट ए फंक्शनलिटी दैट इज ए स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर फंक्शन और मॉड्यूल, मेकिंग कोड मोर मॉड्यूलर एंड इजी टू मेंटेन, ठीक है, आप इजीली चीज़ों को छुपा सकते हो। दूसरा है आपका क्लोजर, एज ए मेंटेन इन लायर नेस्टेड फंक्शन कैन बी यूज टू क्रिएट ए क्लोजर। आपका जो नेस्टेड फंक्शन जो यूज हो रहा है वो क्लोजर क्रिएट करने के लिए हम इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। क्लोजर क्या होता है मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा इसे डीप में। आपका कोड ऑर्गेनाइजेशन, नेस्टेड फंक्शन कैन हेल्प टू ऑर्गेनाइज अ कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल बाई कीपिंग अ रिलेटेड फंक्शन टुगेदर। आप कुछ चीज़ें, जैसे आप सपोज करो आप रिचार्ज एपीआई पे काम कर रहे हो, आप रिचार्ज फंक्शन बना, रिचार्ज मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे सिमिलर फंक्शन है, बैंक से क्रेडिट करना, डेबिट करना, मैसेज सेंड करना, ईमेल सेंड करना, तो वो सिमिलर फंक्शनिंग है जो आपके एक रिचार्ज प्रोसेस के लिए यूज हो रही है। तो सिमिलर टाइप के जो फंक्शन है आप उन्हें एक साथ रख सकते हो फ्रेंड्स। दैट मीन्स कोड ऑर्गेनाइजेशन आप इजीली कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे उसका ड्रॉबैक भी है, जहाँ पे आप मल्टीपल इनर फंक्शन यूज कर रहे हो और वहाँ पे जब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें करना चाह रहे हो तो वहाँ पे जो इनर फंक्शन है वो फ्रेंड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। इसके थोड़े डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इनर फंक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। अगर कोई फ्रेशर है, अगर उसे इनर फंक्शन को ज़्यादा यूज करना नहीं आता तो थोड़ा सा वहाँ पर टिपिकल पड़ेगा उसके लिए चीज़ों को समझना, किस तरीके से इनर फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। नेस्टेड फंक्शन टू डीपली कैन मेक कोड मोर कॉम्प्लेक्स, आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत रखिए इनर फंक्शन के अंदर, अदरवाइज वो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, ठीक है। हार्डर टू रीड स्पेशली इफ द फंक्शन हायरार्की बिकम टू डीप, एक फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन बना रखा है आपने, फिर उस इनर फंक्शन के अंदर भी आपने एक और इनर फंक्शन बना रखा है, तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस, इन सम केसेज यूजिंग नेस्टेड फंक्शन कैन रिजल्ट इन स्लोअर, यहाँ पे आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, फिर दूसरे फंक्शन से फिर इनर फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस का इशू आ सकता है फ्रेंड्स। ओके, एबिलिटी, इफ़ नॉट यूज केयरफुली, अगर आपने इनर फंक्शन को अच्छे से यूज नहीं किया हुआ है, नेस्टेड फंक्शन कैन मेक कोड हार्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑफ पर्टिकुलर फॉर अ डेवलपर हु आर नॉट फेमिलियर विद द कोड बेस। कुछ चीज़ें, जैसे आप सपोज करो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने एक इनर फंक्शन बनाया, उस इनर फंक्शन के अंदर बहुत सारे इनर फंक्शन आपने बना रखे हैं, तो जो रीडेबिलिटी है, जिसे इनर फंक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपने लॉजिक लिख रखे हैं इनर फंक्शन में, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसके लिए मुसीबत हो सकती है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमने देखा व्हाट इज नेस्टेड फंक्शन, उसके एग्जांपल देखे, नेस्टेड फंक्शन कब यूज करना चाहिए कब यूज नहीं करना चाहिए, वो यूज केस देखा। एक फंक्शन, एक डिफाइन इनर फंक्शन, आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आप बना सकते हो और डिफाइन कर सकते हो। कॉल कैसे करना है एक फंक्शन को, आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स इजीली, ठीक है। पाइथन इनर फंक्शन एक्सेस आउटर वेरिएबल, वो मैंने केस भी बताया आपको, ठीक है। वाई शुड यू यूज अ नेस्टेड फंक्शन, उसके एडवांटेज भी बताया कि हमने नेस्टेड फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए कब यूज नहीं करना चाहिए, उसके ड्रॉबैक भी देखे फ्रेंड्स। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।